बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे सहयोगी जिनका परिचय मैंने आपको पहले दे दिया है, हमारे साथ अतुल जी हैं, अतुल जी से बातचीत करेंगे और शिव कुमार जी हैं, उनसे भी जानने का प्रयास करेंगे। तो जो पहला सेशन है वो है परिस्थिति का आकलन, यानी वर्तमान स्थिति क्या है हमारी और लोग उसके बारे में क्या सोच रहे हैं। चूंकि बीते दिनों जो त्रासदी झेली छपरा ने, तो लगातार सोशल मीडिया से लेके हर प्लेटफॉर्म पे स्थिति जो है दयनीय दिखी। तो आपसे जानना चाहेंगे अतुल जी की क्या स्थिति है वर्तमान में व्यवसायियों के लिए और छपरा शहर की क्या स्थिति है। अभी जो स्थिति है, कोई आपस में हम लोग बात कर रहे थे व्यवसायी, तो कहते हैं कि आप 1 से 10 के बीच में कितना नंबर दीजिएगा छपरा को, तो 0 नंबर देना चाहिए। अभी जैसी स्थिति, मेरा जन्म छपरा में हुआ, मैं छपरा का रहने वाला हूँ, बाहर रहने का भी मौका मिला तो मैं एक यूनिक पोजीशन में हूँ कि मैं दोनों को कंपेयर कर सकता हूँ। पर जब हम लोग छोटे थे तो हम लोग कहते थे कि पटना में ऐसा होला, रांची में ऐसा होला, लखनऊ में ऐसा होला। अब ऐसा हाल हो गया कि हम लोग एकमा, परसा, गरखा से खराब हो गए हैं। बाहर चलने के लिए कभी ऐसे आपको सांस लेने के लिए हवा नहीं है, शोर इतना है कि सर फट जाता है। जहां सड़कें ठीक थी वहां तोड़ के विकास हो रहा है। जहां कभी पानी नहीं आया वहां पानी भर गया। हम लोग एक प्लान करते हैं, अगर आप मैनेजमेंट में पढ़िएगा, एक सिग्मा रूल होता है कि कितना स्टैंडर्ड डेविएशन तक प्लान करें। कहते हैं ना कि इस चीज को होने का तो 1 करोड़ में 1 चांस है। तो जो अगर हम सोचेंगे कि हमारे बाबा के समय से हमारे दुकान में कभी पानी नहीं घुसा, तो हम तैयारी नहीं करेंगे उसकी। हम जानते हैं कि हमारे बाबा के टाइम में भी ना घुसल रहा है, पानी ना घुसी। कोई ये नहीं सोच सकता था कि ऐसी जगहों पे पानी घुसा जहां आज तक कभी पानी नहीं लगा। फिर उसमें सवाल आता है कि लोग कहते हैं कि अरे बंबई डूब गया था, अरे गुड़गांव डूब गया था। अरे मुंबई जब डूबा था तब मैं बंबई में रहता था जी, और एक मीठी नदी थी जिसमें कि भर गया था कचरा, जिसके कारण मुंबई डूब गया था। हमारे पास सरयू और गंगा नदी है भाई, हमारे पास पानी का वो नहीं था। ऐसा थोड़ी था कि वहां पे हाई टाइड आ गया था उस वक्त। पानी का निकास यहाँ चंवर है, एक तरफ नदी है, दोनों तरफ हो सकता है। फिर आज भी क्यों पानी लगा हुआ है? तो बड़ी खूबसूरत बात है। मैं इसी रास्ते से उस दिन गया था तो कमर भर पानी था और निचले रास्ते से आया तो 1 बूंद पानी नहीं। तो ये बतलाता है कि कहीं ना कहीं तो एक व्यवस्था सिस्टम है वैसा बना नहीं। जो आपने कहा कि प्लानिंग नहीं, तो इतना सारा सिस्टम, इतना बजट किस लिए? हम ये कह रहे प्लानिंग नहीं हुआ तो एक बात है कि मान लीजिए हम किसी ने सोचा प्रभुनाथ नगर एक कॉलोनी बसाया और वहां पे नहीं बनाए, कोई वो कहेंगे प्लानिंग का फेलियर है। हम लोग जिस एरिया में रहते हैं वो 1860 में भी म्यूनिसिपैलिटी के अंदर था। हम लोग कचहरी के बगल में मेरा प्रॉपर्टी है, वहां कैसे डूब गया? कचहरी कैसे डूब गया? छपरा कचहरी आज का है। छपरा कचहरी, छपरा समाहरणालय में जो जगह है, बिल्डिंग से 150 साल पुरानी है, वो क्यों डूब गया? डीएम चैम्बर में पानी घुस गया। हाँ, क्यों डूब गया? पॉइंट ये है कि उसमें एक प्रॉपर निकास का जगह दिया था। मुझे नहीं समझ में आया कि मैं एकदम खनवा नाला पे रहता हूँ, मेरा प्रॉपर्टी है जो खनवा नाला के दोनों तरफ है। मुझे ये नहीं समझ में आता है कि क्यों रुकता है यहाँ। हर इलेक्शन के 6 महीना पहले जोर पकड़ता है और फिर इलेक्शन के पहले रुक जाता है। तो वहां पे जो कंस्ट्रक्शन होके रुक गया, हम सोचते अतिक्रमण है, जहां अतिक्रमण नहीं है वहां बन गया। जो मौना चौक में तोड़ा गया इतना, उसके बाद तो वहां बन गया सब नाला। तो जब नहीं नाला बना तो तोड़ा क्यों गया? उस मार्केट का नाम नगर पालिका मार्केट था, वो बनाया नगर पालिका ने था, किराएदार दुकानदार थे। तो आप एक बात बताइए, मकान मालिक अतिक्रमण करता है कि किराएदार अतिक्रमण करता है? मकान मालिक करता है। तो अतिक्रमण हम लोग कैसे किए थे? तो बोला अतिक्रमण डीएम साहब बनवाए उस वक्त के, फिर अभी यहाँ का आपका जिला प्रशासन हटा दिया और फिर कहा गया कि दुकानदारों से अतिक्रमण मुक्त कर दिया गया। हम ही लोग चोर हैं, समझ में नहीं आता। किराए में रहने वाला ही जब उसकी प्रॉपर्टी ही नहीं है तो वो क्या अतिक्रमण करने जाएगा भाई? उसको दे दिया, उसको लिख दिया है, नगर पालिका मार्केट नाम है ना उसका जी। फिर तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि हम लोग कितना नंबर दें। आप बताइए, रह रहे हैं, आप भी यहीं के हैं, हम भी यहीं के हैं। 79-80 में हम लोग का जन्म हुआ था। हम लोग को याद है बाबा के साथ हाथ पकड़ के पार्क जा सकते थे। मेरा बेटा जा सकता है पार्क? नहीं जा सकता है। आज बूढ़ा आदमी चल सकता है सड़क पे। 50 साल का आदमी, 55 साल का आदमी जो अनफिट हो थोड़ा सा, छपरा में चल सकता है पैदल। हम लोग को याद है बाबा लोग घूमने जाते थे।
कि यहाँ से पैदल जाएंगे, हम लोग हाथ पकड़ के जाएंगे स्टेडियम तक वापस आएंगे। तो कौन चल सकता है? अभी सिर्फ जवान आदमी चल सकता है, बूढ़ा आदमी नहीं पैदल चल सकता है। अभी तो ये स्थिति है कि कई मोहल्लों से पानी भी नहीं निकला है। मतलब बताइए, नहीं निकला है। आज 15 दिन के बाद इलेक्शन के टाइम में, और इलेक्शन के टाइम में हम लोग सुना कि जल्दी जल्दी काम हो जाता है। क्या कारण है, अगर मैं पूछूं इसका क्या कारण हो सकता है? मतलब परिस्थितियां जो इतनी गंभीर बनी हुई हैं, हालांकि लोग इसको, कई लोग मजाक में ले रहे हैं, आपदा बता रहे हैं, लेकिन परिस्थिति तो गंभीर है। इस बात का तो अंदाजा लगाया ही जा सकता है कि बहुत गंभीर है। नहीं, कारण देखिए, हम दुकानदार आदमी हैं, हम कहां से कारण बताएंगे? हमको ये दिख रहा है कि काम होते होते रुक जाता है। अच्छा। हमको ये दिख रहा है कि खनवा में काम हो रहा था, उसका पूरा कंप्लीट नहीं हुआ तो मेरे मोहल्ला में पानी भर गया, आज के पहले नहीं भरा था। तो मेरा ये कहना है कि हम नहीं बताएंगे, हम जानना चाहते हैं लोगों से, अधिकारियों से, प्रशासन से, अपने जनप्रतिनिधियों से कि क्या कारण है और अब क्या कीजिएगा कि अभी अगले बारिश में नहीं हो। अगर पानी नहीं निकला है तो उसका मतलब अगर आज बारिश हो जाए तो आज फिर हम लोग का सब सामान डूब जाएगा। डूब जाएगा, क्योंकि वो निकासी तो हुई नहीं। जब इसमें हम गए थे किसी काम से कचहरी, इतना पानी था, आप क्रॉस नहीं कर सकते, बिना चप्पल भी जाए आप कचहरी में नहीं जा सकते। हाँ, उसी में ईटा रख के वकील साहब लोग जा रहे हैं, जज साहब लोग जा रहा है। पूछिए ना भाई क्या कारण था, हम लोग दुकानदार क्या बताएंगे आपको क्या कारण था। हमारे साथ शिव कुमार जी हैं, मैं चाहूंगा कि माइक उनको हैंड ओवर किया जाए। शिव कुमार जी, आप गुदरी भगवान बाजार के रहने वाले हैं। हमने तो अतुल जी से इधर की बात सुनी कि इधर के हालात तो बहुत खराब थे, उधर के हालात क्या थे? गुदरी भगवान बाजार की स्थिति कैसी है? एक परिस्थिति का आकलन करें कि बिजनेस के लिए कैसी है, वो जगह कैसी है, अभी इस बारिश में क्या हुआ, क्या स्थिति बनी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। सबसे पहले मैं बीबी न्यूज चैनल माध्यम से इस मंच पर आने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। हमारे पूजनीय भाई दिवाकर मिश्रा जी को चंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं, और छोटे भाई आनंद जी को भी चंदन वंदन और अभिनंदन करता हूं। आज मुझे मौका दिया, बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा। सबसे पहले जो आप गुदरी भगवान बाजार के विषय में जो पूछ रहे हैं, बहुत अच्छी बात आपने पूछा। गुदरी भगवान बाजार, हम लोग उधर दरोगा राय चौक से और बरहमपुर पुल तक गुदरी मेन रोड, उत्तरी साइड और दक्षिण साइड में नाला का व्यवस्था नहीं है, ना पानी का निकास है, जो कि उसका नतीजा जीता जागता उदाहरण जो बरसात हुआ है, जो आज तक हमने भविष्य में नहीं देखा था, जो हम लोगों के घर में भी लगभग 2 फीट 2.5 फीट पानी था। मकान के अंदर सारी गोदरेज की अलमारी में, दीवान पलंग में सारा सामान डूब चुका था। जो मैं जब भी फेसबुक पर डॉक्टर CN गुप्ता, वर्तमान विधायक, जब भी उनके चैनल पे देखते थे तो मैं खुलेआम लिखता था कि हमारे 10 वर्ष में जो हमारे वर्तमान विधायक ये आज तक विकास किए नहीं। ये लोग सिर्फ भाजपा के नाम पर, यहाँ तो मोदी जी नहीं आएंगे छपरा को संवारने के लिए, यहाँ कैंडिडेट अच्छा प्रत्याशी जो होता है वही छपरा को चमकाता है, सुंदर सौंदर्यीकरण बनाता है, मोदी जी नहीं बनाएंगे। लेकिन ये भी है, सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी जो है पूरे विश्व को बंधुआ मजदूर समझ रहा है, जिसका कारण है वो जानता है कि आखिर बंधुआ लोग जाएगा कहाँ। इसमें थोड़ा सा पॉलिटिकल हम लोग जा रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि गुदरी जो बाजार है आपका, बिजनेस के लिहाज से कैसी जगह है? क्योंकि बिजनेस वहां होता रहा है और वहां का जो व्यापार है, वहां के जो व्यापारी हैं, ये जो कुव्यवस्था बनी उससे कितना इफेक्टेड है, ये सवाल है। इस समय जो हुआ है, व्यापारी लोग जो है बहुत त्रस्त हैं, आप बहुत दुख में है। जो आज की स्थिति हुआ है, जो व्यापारी लोगों का सामान जो बरसात में डैमेज हुआ है, क्षतिग्रस्त हुआ है, वो मैंने कहने लायक नहीं है। और ये वैसे जो है, वैसे के साथ जो हुआ है बहुत क्षतिग्रस्त हुआ है। हमको लगता है कि लगभग करोड़ों से ऊपर की माल क्षतिग्रस्त हुआ है पूरा छपरा शहर में। अतुल जी, ये सवाल आपसे अब अगला सवाल पूछेंगे।
माइक काइंडली हैंड ओवर मिस्टर अतुल। अतुल जी, जो सोशल मीडिया से लेकर सब कुछ, चूंकि हम लोगों ने स्थितियों का आकलन किया कि स्थिति गंभीर है, क्या रिएक्शन था पब्लिक का, क्या रिएक्शन था? क्योंकि आपका रिएक्शन भी मैंने देखा फेसबुक पे काफी तीखा था। आपने कहा कि जो आएगा उससे तो मैं सवाल पूछूंगा। ओवरऑल पब्लिक रिएक्शन आपसे मैं जानना चाहूंगा, क्योंकि आपका रिएक्शन तो हमने देखा ही और लोगों का भी आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, हमने भी देखा। आपके माध्यम से ये मैं जानना चाहूंगा क्या रिएक्शन रहा पब्लिक का? इस बार हताश हो गए हम लोग। अभी तक क्या होता था ना कि एजा ऐसा नहीं चलेला, मजाक मजाक में ले रहे हाँ ये ऐसे ही चलेला, ऐसे ही चलेला, अब ठीक हो जाई, अभी हई बनता एकरा बात ठीक हो जाई, अभी हई हो जाई तो एकरा बात ठीक हो जाई। इस बार लगा कि नहीं, गड़बड़ है और आवाज उठाओ, मामला सीरियस है। हाँ बिल्कुल, जो सर ने कहा अभी कि वैश्य लोगों ने, जैसे कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि हमारे ही प्रतिनिधि है, सब है, तो इस बार मैंने नहीं देखा कि कोई ये कह रहा है कि हमारे हैं। इस बार कोई ये नहीं देखा। अभी कुछ दिन पहले की बात है, किसी ने कुछ लिख दिया था किसी के बारे में, तो वो उस पद का नाम लेके किसी हमारे ही मित्र ने लिखा था कि तुमको पता है उसका काम क्या होता है, वो आके करेगा ये। तो इस बार नहीं था, इस बार सब लोगों को बराबर मिला है जो जनता ने दिया है। पहली बार मुझे लगता है कि छपरा की जनता ने मुंह खोल के विकास मांगा है। मतलब इस बार ताली जो बज रही थी, इस बार गाली में बदली है लगता है। अब देखिए भूल जाते हैं हम लोग का भी वही होता है ना, दुकान चलने लगेगा भुला जाएंगे सब बात। तो ये दिवाली आ रहा है, एक कहावत है कि ताली सरदार को तो गाली भी सरदार को, तो मतलब वो मिला। बिल्कुल एक लगे रहने के लिए ना, एक मुद्दा को लेके लगे रहने के लिए ना बहुत अंदर डीप गुस्सा चाहिए। तो जिसका डूबा है, जिसका सामान हुआ है, मतलब मेरा जो आकलन है सर, 100 करोड़ से ऊपर का नुकसान है, और हम ये कम है 100 करोड़ से ऊपर का। और हम ऐसे नहीं जोड़ रहे हैं कि 100 करोड़ के सामान में इधर उधर खराब होगा। एक हमारे मित्र है, उनका 50 लाख का 60 लाख का गाड़ी डूब गया, तो हम 60 लाख नहीं जोड़ रहे हैं, उसको बनवाने में जो 2.5-3 लाख रुपया खर्चा होगा उतना ही जोड़ रहे हैं। पर अगर हम वो भी जोड़ के गिने ना, तो 100 करोड़ कहीं नहीं। 100 करोड़ एक आदमी का, ऐसे हजारों बिजनेसमैन हैं, हजारों लोग। तो मतलब लोग रो रहे हैं, आप देखिएगा। वो बात पूछने के लिए हम नहीं थे उस वक्त अनफॉर्चुनेटली, और जब ये बात हुई वहां से फोन करना शुरू किए, और मतलब कोई नहीं था जो जिसकी आवाज में एक गला रूंधा हुआ नहीं था। और ये वो लोग हैं जो दिन रात मेहनत करते हैं, जो 100, 200, 300 लोगों को रोजगार देते हैं छपरा में। जब इन लोग का मतलब भरोसा टूट जाएगा ना, तो इन्वेस्टमेंट करना बंद कर देगा। हम लोग वो जनरेशन है जो कि अब छपरा में इन्वेस्ट कर रहे हैं, छपरा में चीजें लगा रहे हैं, छपरा में कुछ काम कर रहे हैं। नहीं तो आज से 20, 25, 30 साल पहले का जो जनरेशन था वो यही सोचता था कि एजा से कह के दिल्ली बंबई में किन लिया। अब जो लोग छपरा में इन्वेस्ट कर रहा है अपना पैसा, वो अगर उसको हताश हो जाता है तो छपरा के लिए उससे खराब बात और कुछ नहीं। यानी हताशा और मायूसी थी इस बार में। पिछली बार में एक ये था कि मतलब चलो मजाक मजाक में होता है, ऐसा होता है, कहाँ नहीं होता है। लेकिन इस बार मामला सीरियस है। इसका इम्पैक्ट एक इससे अलग, क्या इसका इम्पैक्ट इस बार चुनाव में दिखेगा क्या? आपको क्या लगता है? देखिए, मैं पॉलिटिकल नहीं हूँ, मुझे समझ में भी कम आता है। पर जिस तरह से मैं फेसबुक, जैसे आपका है फेसबुक पढ़ता हूं मैं, पर मुझे इस बार लग रहा है कुछ पार्टीज ने भी सिखाया है लोगों को खोल के पूछो, और कुछ पार्टीज ने, कुछ विपक्ष के लोगों ने भी कहा है कि भाई पूछिए। तो इस बार सत्ता पक्ष के लिए उतना आसान नहीं है जितना हर बार हुआ है। इफेक्ट होगा मेरे हिसाब से, तो इफेक्ट होगा। और परिस्थितियों का आकलन हमने किया। हमारे साथ अतुल जी हैं, व्यवसायी हैं। सारन बिजनेस नेटवर्क एक संस्था है जो सारन में बिजनेस को आगे बढ़ाने का काम करती है, उसके प्रतिनिधि के रूप में हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। और शिव कुमार जी जो कि एक व्यवसायी हैं और गुदरी भगवान बाजार के रहने वाले हैं। तो परिस्थितियों का आकलन हमने किया। परिस्थितियां गंभीर हैं, लोग हताश और मायूस हैं, और लोग हो सकता है कुछ निर्णय भी लें। तो इस कार्यक्रम में आने के लिए आप लोग दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। और बोलेगा छपरा बदलेगा छपरा में ये जो सेशन था हमारा समाप्त हुआ। अगला सेशन 5 मिनट में हम फिर शुरू करेंगे। हमारे साथ बने रहिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।